नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात। पिछले दिनों हुए घटनाक्रम पर माफी मांगी। श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर और सूरत में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार। विवाहित और अविवाहित के बीच भेद करना असंवैधानिक। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के जिला स्तरीय मुकाबले शुरू। और राज्य में मानसून की बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर को राज्य में हुआ घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि सदन के नेता होने के बावजूद वे एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करवा सके, इसका उन्हें अफसोस रहेगा। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम को लेकर सोनिया गांधी से माफी मांगी है। श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे पहले आज दिल्ली में ही श्री गहलोत ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। आज कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दिल्ली में दिन भर हलचल रही। उधर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी दिल्ली में हैं। उनकी आज शाम सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। इधर आज जयपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर धीमा पड़ा। राज्य के कई नेता इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भावनगर बंदरगाह व्यापक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि गोदामों, परिवहन और माल वहन कारोबार के विस्तार से भावनगर में रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री भावनगर में अमरेली, भावनगर और बोताड़ जिलों में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के बुनियादी ढांचे से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला और भावनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भावनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सुबह सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 7,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश से 65 खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल शाम अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 62 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर न्यू मेहसाणा सेक्शन और 13 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर न्यू चटोदर सेक्शन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अंबाजी में कार्यक्रम के बाद आबू रोड पहुंचेंगे और मानपुर हवाई पट्टी से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री का राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने से लेकर मानपुर हवाई पट्टी तक भव्य स्वागत किया जाएगा। श्री मोदी हवाई पट्टी पर प्रदेश पदाधिकारियों तथा स्थानीय सांसद और विधायकों से भी मिलेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि एक विवाहित महिला को गर्भपात के अधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी महिला को गर्भपात कराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के भीतर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार है। पीठ ने 23 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज चित्तौड़गढ़ का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने के काम में लगे हैं और महंगाई पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका सहित कई देशों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन उनके मुकाबले भारत में महंगाई कम दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला है जो पार्टी को गर्त में ले जा रहा है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान में चुनाव वर्तमान कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर लड़ा जाएगा। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के जिला स्तरीय मुकाबले आज से शुरू हुए। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जयपुर जिले से ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 70,000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया। बूंदी में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने खेल संकुल में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर विजेता टीमों के गांवों में खेल मैदानों के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की।
चित्तौड़गढ़ में राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। नागौर में जिला स्तरीय खेलों का आगाज जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी की मौजूदगी में हुआ। बांसवाड़ा में जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, बीकानेर में जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, श्रीगंगानगर में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर और राजकुमार गौड़ की उपस्थिति में जिला स्तरीय खेल शुरू हुए। दौसा में मंत्री ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा ने खेलों के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर में भी जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल समारोह पूर्वक शुरू हुए। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 37.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बीकानेर में दर्ज किया गया। धौलपुर और टोंक में भी पारा 37 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। इस बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर लौटते मानसून की बारिश हुई है। सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जिलों और आसपास के स्थानों पर छुटपुट बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, दौसा, करौली, बूंदी, नागौर, सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। देश भर में ट्रेनों की नई समय सारणी 1 अक्टूबर से लागू की जा रही है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने आकाशवाणी को बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे की 227 गाड़ियों के समय में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की औसत गति बढ़ने से कई ट्रेनों के कुल यात्रा समय में 100 मिनट तक की बचत होगी। 8 ट्रेन ऐसी हैं जिसमें कि 1 घंटा से भी ज्यादा मतलब टाइम का सेविंग हुआ है और 37 ट्रेन ऐसी हैं जिनमें 30 मिनट या उसके ऊपर टाइम की सेविंग हुई है और टोटल 227 ट्रेनों में टाइमिंग का परिवर्तन हुआ है। यात्रियों से भी यही अनुरोध रहेगा कि नए टाइम टेबल को अभी ऑलरेडी प्रभावी कर दिया गया है। अगर आप बुकिंग करेंगे एनटीएस पे बुकिंग करेंगे, आईआरसीटीसी ऐप पर अगर बुकिंग करेंगे 1 अक्टूबर के बाद की जर्नी को, तो आपको नया टाइम टेबल ही दिखेगा जो कि ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। एक प्रभावी परिणाम है एनडब्ल्यूआर का जो विजन है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हमें दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करना है और जो सेक्शन जो हमारे बचे हुए हैं, जो डबलिंग के लिए बचे हुए हैं, उन सब का भी हम एक टारगेटेड मैनर में प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे हम कंप्लीट कर लें। प्रदेश में 1 सितंबर से शुरू हुआ पोषण माह आज संपन्न हुआ। पूरे महीने बच्चों और महिलाओं के खान पान तथा पोषण के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज जयपुर में पोषण माह की समापन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें महिला और बाल विकास विभाग के सचिव दिनेश कुमार यादव ने बताया कि पिछले 1 महीने में राज्य में 12 से अधिक स्थानों पर पोषण गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर एम्स जोधपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण सिंह ने कहा कि प्रत्येक शिशु का शारीरिक और मानसिक पोषण देश और समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने पिछले दिनों हुए घटनाक्रम पर माफी मांगी। श्री गहलोत ने स्पष्ट किया है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर और सूरत में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है। विवाहित और अविवाहित के बीच भेद करना असंवैधानिक है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के जिला स्तरीय मुकाबले शुरू हुए और राज्य में मानसून की बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।